हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ठीक है जी, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन आपके कानों पे लगेंगे हेडफोन्स ताकि आपको मैं यहाँ पे जो लिपसिंग कर रही हूँ, बोल के या एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सुनाई ना दे। आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दैट कुड बी अ सॉन्ग, कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई सियासी जुमला हो सकता है जिसपे बहुत मीम्स बनी और वो वायरल हुआ हो, जैसे ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अभी 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 पार्टी पार्टी अभी पार्टी हो रही है। हाँ, शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट, कहानी सुनो सुनो सुनो। हाँ, कहानी सुनो तो सही। नो कहानी 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 सुनो, कहानी सुनो। यस, जुबानी जुबानी सुनो, सुनो। मुझे मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनो। नहीं, कहानी सुनो। जबानी सुनो। सुनो, मुझे प्यार हुआ था। वाह। अच्छा, कहानी सुनो। प्रीतो। हाँ, मेरे नाल ब्याह करना। सॉरी, मेरी मंगनी हो गई है। नेक्स्ट, जुत्ती। मेरी जान दिए। लश्कारा मारे। नहीं, जुत्ती मेरी जान दिए। जुत्ती मेरी चली गई। जान दी। जुत्ती मेरी जान दी है। पहाड़िए दे नाल। पहाड़िए दे नाल। जुत्ती मेरी जान दी पहाड़ी ते। That's it, तालियां। जी नीलमा आप बस गेस कर लो, ठीक है? ठीक है। बिल्लो। प्रीतो। बिल्लो। जी। बिल्लो जी। नहीं जी। नो। बिल्लो। बग्गे। बिल्ले छोटे। हाँ, बिल्ले आंदा की करेगी। बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। बिल्लो बग्गे बिल्ली आंदा की करेगी। नेक्स्ट, दम। हाँ, गुटकू। दम गुटकू। हाँ, जबरदस्त। गड्डी। तू मंगा दे। गड्डी तू मंगा दे। तेल मैं पवानिया। जबरदस्त। अदील साहब, आपकी प्रेजेंस को देख के, आपकी एक्टिंग को देख के लगता है कि आप पैरेलल सिनेमा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। इंस्पायर भी हूँ, और चूंकि फिल्म मेकिंग में आप फिल्म के जब क्राफ्ट को पढ़ते हैं ना, तो फिर आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फिर दिल नहीं मानता उसको देखने को कि ये तो बड़ी फेक हैं या बड़ी सतही हैं। और इसमें कोई शक नहीं, मतलब इंटरटेनमेंट भी है, ज़रूरी है, सिनेमा का काम उसी से चलता है, लेकिन पैरेलल सिनेमा इसलिए ज़रूरी है कि वो साथ साथ वो कहानियाँ जो इंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बन पाती ना, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कमर्शियल काम ही बड़ा लिमिटेड हो रहा है, पैरेलल सिनेमा का तो उस तरह से वजूद ही नहीं है ना हमारे पास। क्या कहेंगे? ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि मुझे खुद ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो अगर आप उसको कोई बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म भी दिखाएंगे ना, तो वो तब भी उसमें रियलिटी और ऑथेंटिसिटी के मुतालिक सवाल करेंगे। जो हमारी असल फाउंडेशन टीवी ड्रामा से सेट हुई हुई है, वो पैरेलल की ही है। हमें अच्छी कहानी चाहिए, हमें अच्छी अदाकारी चाहिए, हमें ओरिजिनल स्टोरीज चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में पैरेलल का जवाब नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तान में कमर्शियल फिल्म को बनाना और चलाना ज्यादा मुश्किल है। पैरेलल फिर भी लोग देख लेते हैं। सुनने में आया है कि अधूरी फिल्म लिखने में आपका कोई सानी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, फिल्म लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं लिखना। अब फिल्म में लिखता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, वो रास्ते में कहीं बंद हो जाती है। तो वो क्यों, वो जो राइटर्स ब्लॉक कहते हैं इसको, वो क्यों लग जाता है, क्यों लिखना छोड़ देते हैं? आई थिंक देखिए, हर एक की अपनी एक रीजंस होती हैं। मुझे ये लगता है कि मैं जब भी लिखाई कर रहा होता हूँ तो एक सर्टेन टाइम के बाद ना कोई और एक्टिविटी चाहिए होती है। तो या तो मैं पेंट करूँ, या मैं म्यूजिक सुनूं, या मैं खुद फिल्म्स देखूं, या फिर उस माहौल से बिल्कुल निकल के किसी और माहौल में जाऊं। तब जाके आपको दोबारा से, वरना ये होता है कि आप उन्हीं किरदारों के साथ रह के जो आप लिख रहे होते हैं ना, तो वो एक सर्टेन मोनोटोनस आ जाती है। और दूसरी चीज ये है कि एक राइटर कितना भी उसका वसी ख्याल हो जाए,
उस somehow उसकी लिमिटेशंस है किरदारों के मुतालिक। तो जब तक वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा ना, उसकी कहानी इवॉल्व नहीं कर सकती, उसके किरदार इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए वो चीज़ भी ज़रूरी है कि हम अपनी ग्रोथ पे काम करें ना। तो अपनी ग्रोथ के लिए कभी ट्रैवल करना पड़ेगा, खुद अच्छा सिनेमा देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो वो ये रीजंस बन जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20वीं सदी से लेके अब तक बड़े शायर हमारे यहाँ ही हुए हैं, क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को बुला के उनके घुटनों में बैठने की, उनकी दुआएं लेने की, उनके पैर दबाने की और फिर एंड पे इतना जलील होने की? मेरा ख्याल है कि क्राफ्ट को और पर्सनैलिटी को अगर अलग किया जाए तो क्राफ्ट तो उन हजरत का भी अच्छा है, लेकिन उनके नज़रियात और उनका जो इजहार का तरीका है वो दोनों इंतहाई गलत है। बिन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सो उन और ऐसा शख्स जो दोस्ती, अमन या रवादारी के बजाय नफरत को परवान चढ़ाता हो ना, उसको किसी भी ऐसे फोरम पे नहीं होना चाहिए जो एक आर्टिस्टिक या लिटरेरी फेस्टिवल है। जो लोग पाँव में बैठे थे, उनकी बेसिक अकीदत तो क्राफ्ट के साथ थी ना। वो उनके पुराने लिखे हुए गीत तो बहुत अच्छे हैं, वो जो आपने सुने हैं उसमें से कई चोरी की दोनों पे भी बने हुए हैं, लेकिन वो गीत उनको अच्छे लगे। लेकिन अब शायद अगर वो आए या ना आए, बहुत मुमकिन है कि ना आए कभी भी जी। तो अब मुझे नहीं लगता कदमों में बैठने वाला कोई रहा है। अच्छा अदील, अनवर मकसूद साहब का जब हम जिक्र करते हैं, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है और आप अक्सर उन्हें आड़े हाथों लेते हैं, तो इसका बैकलैश आता है? और बहुत आता है, और उसमें यह है कि लोग अभी भी पाकिस्तान में क्रिटिक को नहीं समझते कि तनकीद क्या होती है। तो तनकीद उनके काम पे है और वो कई बार कर चुके क्या एतराज़ एग्जैक्टली है? क्या बुनियादी इख्तलाफ जो है वो एक जो उनका बयानिया है नेशनलिज्म का, जिसको वो पैट्रियोटिज्म समझते हैं पार्टीशन को लेके, उसके ऊपर है। और दूसरा ये है कि उनके कई ऐसे ड्रामे हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ की जो दीगर अकवाम है जो उर्दू नहीं बोलती, उनके ज़बान को, उनके कल्चर को और ख़ुद उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जाता है या उन्हें तख्ता मश्क बनाया जाता है कॉमेडी के लिए। तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। हमें कहते हैं कि ये थोड़ा सा स्कूल का टैबलो वाला सेटअप है, इससे निकल के बड़े हो जाए। अनवर मकसूद साहब, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लिविंग लेजेंड। आप हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। उनका बहुत अच्छा काम है और लूज टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक हम बैठ के देखते हैं। चलाने ने पैसे किथों आन, रांझा होगा परेशान, नैना वालड़िए नीए गल भुली ना। की हाल है हीरे? ठीक है वीरे। सारा मूड ही खराब करता ही वीरे कह चंगा भला मैं सच बन के आया सी, मेरियां लट्टां भी इधर उधर करतियां वीरा कह के। नहीं, आज कैसे आना हुआ? आज कहाँ से आए हैं? बस तेनू की दसा हिना नियाजी जी, हीर दे कोलों मैं चोरी वसूल कर रहा सी, सीसीटीवी कैमरिਆਂ ने मैनू देख लिया, पुलिस ने समझिया पता नहीं मैं हीर नू छेड़न दिया, ओ मैनू चुक के लै गए जी। उत्थे मैनू हीर मिल गई। हीर ने मैनू पछाणन तो इनकार कर दिता हिना नियाजी। ओहो। फिर ओदी सहेली ने गवाही दी ते मैं बाहर आया।